नमस्कार। मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ 50 इंच कमर वालों के लिए 4 कली का पेटीकोट। कोई भी पेटीकोट ले, पहले उसका बेल्ट इस तरह से नापें। तो डबल करने पर देखिए ये आ रहा है 24 इंच, यानी कि 1 इंच सिलाई में गया होगा। तो इसका जो पूरा टोटल मेजरमेंट होगा वो 50 इंच होगा, यानी कि 50 इंच। इसकी लंबाई है 36 इंच। तो इस तरह से किसी भी पेटीकोट का नाप लेके आप पेटीकोट अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि ये 4 कली का पेटीकोट है ना, तो इसमें जो ऊपर की कली है वो देखिए इस तरह से तैयार सिलाई के बाद ये हो रहा है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच किस हिसाब से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बेल्ट है इसका पूरा जो मेज़रमेंट है, पूरा नाप है, वो है 50 इंच। तो ये 50 इंच पूरा बेल्ट है। तो अब इसका आधा कितना होता है, 25 इंच, यानी कि 25 इंच। तो अब ये देखिए 25 इंच हो गया, और 25 का भी आधा कितना होता है, ये 12.5 इंच हो गया। यानी कि जितना कमर है उसका 4 भाग हमें करना है, और 4 कली इस तरह से कट करना है। इस पेटीकोट को बनाने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा, यानी कि 2.5 मीटर से कम लगेगा कपड़ा, और 2 मीटर से ज़्यादा। तो अब ये देखिए लंबाई में इस कपड़े को मैं फैला लूँगी। तो ये जो कपड़ा है ना, ये मेरे पास ये 3 मीटर कपड़ा है। तो जितना ज़रूरत होगा उतना मैं बना के बाकी फिर दोबारा किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। अब देखिए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, तो इस तरह से मोड़ लेना है। 36 इंच लंबाई थी तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 37 इंच। और कली थी 12.5 इंच की। तो 12.5 इंच की कली थी, तो हम ये देखिए 13 इंच का रखेंगे, 13 इंच का रखेंगे। 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा इसलिए। तो जो बेल्ट की तरफ लगेगा वो होगा 13 इंच। ठीक है। और जो नीचे ये घेरा जो आएगा ये हो रहा है 22.5 इंच, यानी कि 22.5 इंच। तो अब इसी तरह से हमें देखिए इस साइड लगाए हैं ना, अब दूसरी साइड हमें 13 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये देखिए जो दूसरी साइड में ना, सेम साइड से हमें नहीं करना है, ये दूसरी साइड से 13 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से जो घेर आ रहा है वो भी 22.5 इंच आ रहा है। अब इन दोनों निशान को हमें देखिए तिरछा इस तरह से लाइन खींच लेना है, मिला लेना है। दोनों निशान को हम मिला लेते हैं पहले। नीचे का जो भाग है उसको मैं बाद में काट के अलग कर लूँगी, तो पहले इसको कट कर लेते हैं इस तरह से टेप को रखते हुए। अब इस पर हमें देखिए एकदम सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब ये देखिए नीचे का जो भाग है उसको पहले मैं अलग कर लेती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है 37 इंच, और इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। अब नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेते हैं, इसमें से ही हमें बाद में बेल्ट निकालना है। तो अब देखिए उसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ ये जो पेटीकोट है कली है उसको काट लेते हैं। अब ये ऊपर की तरफ जो बंद है उसको भी काट के अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये चारों कली हमें अलग कर लेना है काट के। तो अब ये देखिए ये चारों कली कट गया है ना। अब हमें क्या करना है, इसको पहले नीचे से बराबर करना है। तो जो कम वाला जो सीधा वाला भाग है वो 36 इंच आ रहा है, यानी कि 36 इंच। तो हमें इसको पूरा एक बराबर कर लेना है। तो पूरा ये देखिए इस तरह से 36 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से क्या है, जो नीचे की तरफ पेटीकोट है इसका शेप एकदम गोल सा रहेगा।
अब निशान लगा लिया है, अब इसको कट कर लेना है। अब जो दूसरा वाला भाग है उसको भी हमें इसी तरह से नीचे की तरफ बराबर कट करना है। तो क्या करेंगे ना, ऊपर से भी देखिए इसको जो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होगा सबको काट के बराबर कर लेंगे पहले। अब जो दूसरा भाग है उसकी भी कटिंग हमें कर लेनी है। तो इसको भी देखिए बराबर दोनों को रखेंगे। और फिर इसको नीचे रखेंगे और जिसकी कटिंग हुई है उसको इसके ऊपर रखते हुए फिर इसको भी एकदम बराबर कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी बराबर कट कर लेना है इसको। तो अब ये देखिए चारों भाग ये नीचे और ऊपर से बराबर पूरा कट गया है ना, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हमें सिलना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सीधा साइड है ना, ये दोनों सीधा साइड है, ये दोनों एक तरफ रहेगा। और ये जो थोड़ा सा कोना निकला हुआ है तिरछा साइड, ये दोनों एक साइड रहेगा। तो हमें ये जो कोना निकला हुआ है ना इसको सिलना है। तो इसको सिलेंगे, ये जो सीधा वाला साइड है उसको हमें नहीं सिलना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हमें सिल लेना है। तो जो दोनों भाग जिसमें से थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा है उसको मिलाते हुए सिलना है, जिस तरफ सीधा है उसको हमें नहीं सिलना है। अब देखिए चारों को एक साथ सिलना है। तो उसके लिए अब इसको देखिए दोनों को इस तरह से उल्टा ऊपर की तरफ रहेगा और सीधा अंदर की तरफ रहेगा और फिर एक साइड से इसको हमें पहले सिल लेना है। तो पहले इसको एक साइड से एकदम बराबर करके सिल लेते हैं। किसी भी साइड से सिल सकते हैं आप इसको। तो अब ये देखिए ये चारों भाग जुड़ गया है आपस में। अब पहले इसमें जो बेल्ट है ना, ऊपर की तरफ जो कमर पट्टी है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए इसका नाप ले लेते हैं पूरा। तो ये पूरा सिलने के बाद ये आ रहा है 51 इंच। 51 इंच आ रहा है ना। तो हमें जो कमर पट्टी रखनी है उसकी भी लंबाई 51 इंच रखनी है। तो देखिए और चौड़ाई इसकी 4 इंच रखनी है। तो देखिए ये 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा के और लंबाई 51 इंच रखते हुए कट कर लेना है। तो ये कपड़ा जो मैंने लिया था ना ये पूरा 3 मीटर कपड़ा है। तो इसलिए ये लंबाई में आराम से एक ही पीस में ये बेल्ट कट के निकल गया। लेकिन अगर आप 2.25 मीटर कपड़ा ले रहे हैं या 2.5 मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो आपको ऊपर की तरफ से कटिंग करनी पड़ेगी, जिसमें कि जोड़ आ जाएगा। अब ये देखिए ये कमर पट्टी यानी कि बेल्ट कट के अलग हो गया है। इसी में से हमें जो हम पेटीकोट में नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे उसको भी कट करके निकालना है। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको चौड़ा पसंद हो तो आप चौड़ा रख सकते हैं। तो मैं लगभग 1 से 1.5 इंच के बीच में ये रखती हूँ। तो ये देखिए 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के कट कर लूँगी। अब नीचे वाली जो पट्टी हमने कट की है उन सबको आपस में जोड़ लेना है। तो अब पहले हम जो बेल्ट है उसको लगाएंगे। अब देखिए पहले हम ये सीधी साइड से हमें नहीं सिलना है। ये जो पेटीकोट है ना जिधर सिलाई है उल्टी साइड से ये बेल्ट को लगाना है। इस तरह से देखिए
बेल्ट को और ये जो पेटीकोट है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए हमें पहले सिल लेना है। तो ये उल्टी तरफ मैं इसको सिल रही हूँ बेल्ट को। तो बेल्ट को देखिए हमने एक साइड से इस तरह से जोड़ लिया है, उल्टी साइड में रख के इसको इस तरह से सिल लिया है ना। अब इसको पलट के हमें सीधी तरफ सिलना है, लेकिन पहले हम ये जो किनारा है ना इसको मोड़ के सिल लेते हैं। और इसको देखिए सीधी तरफ हमें सिलना है, उल्टी तरफ नहीं सिलना है। जिधर सीधा है ना उधर इसको मोड़ते हुए सिलेंगे। इस तरह से मोड़ लेंगे 2 बार और फिर सिल लेना है। और जहाँ पर ये बेल्ट जॉइंट है वहाँ से नीचे की तरफ पे आप 4 इंच पे निशान लगा लें, क्योंकि यहाँ तक ये पेटीकोट का हमें ये खुला रखना है ना। तो वो 4 इंच तक निशान लगा लें। और फिर देखिए निशान लगाने के बाद ये जहाँ 4 इंच पे हमने निशान लगाया है उसको भी मोड़ के सिल लेना है। तो ऊपर की तरफ हमने सीधी तरफ मोड़ के सिला है। अब नीचे जो हम इसको सिलेंगे ये पेटीकोट में अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलेंगे। 4 इंच हमें इसको सिल लेना है। तो ये अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिर सिलना है इसको। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो अब ये देखिए किनारा सिलने के बाद जो बेल्ट है इसको देखिए जो सीधी तरफ हम इस तरह से जहाँ पर ये सिलाई है उसी के ऊपर ये किनारा रखते हुए और सिल लेंगे। तो इसमें देखिए ये जो किनारा है वो मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो कपड़ा कट किया है अगर उसमें इस तरह से ये किनारे पर नहीं है तो उसको एक बार थोड़ा सा मोड़ लेना। अब देखिए ऊपर की तरफ ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम जो पेटीकोट है वो नीचे जो घेर है उसमें जो हमने 1.5 इंच वाला जो पीस कट किया था उसको इसमें सिलना है नीचे की तरफ। तो देखिए जो पेटीकोट का जो सीधा वाला भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा, फिर उसके ऊपर ये जो कपड़ा है इसको ये जो पट्टी है ये इसको रखते हुए हमें सिलना है। तो अब देखिए इसको एक किनारे से इस तरह से सिलना है और इसको पूरे दूसरे किनारे तक सिलते हुए ख़त्म करना है। पहले जो हम पेटीकोट है ना उसको इस तरह से फोल्ड करके इसका जो ये दोनों किनारा है इसको मिला के सिल लेंगे। उसके बाद नीचे जो है हमने पट्टी जो जोड़ी है उसको पलट के सिलेंगे। तो इससे क्या है ना जो पेटीकोट में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो पहले इसको देखिए बेल्ट के नीचे जो 4 इंच पे हमने ये सिलाई की थी इसको छोड़ते हुए फिर यहाँ से नीचे तक पूरा इसको सिल लेना है। और नीचे देखिए ये जो हमने कपड़ा जोड़ा है इसको इस तरह से मिलाते हुए बराबर एकदम करते हुए और फिर इसको पूरा ये साइड का सिल लेंगे पहले।
तो अब पूरा ये पेटीकोट कंप्लीट करने के बाद नीचे जो हमने पट्टी जोड़ी थी इसको उल्टी साइड में इस तरह से पलट लेंगे और फिर इसको 2 बार मोड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसको पूरा सिल लेना है। तो इससे लास्ट में जब इसको सिलेंगे तो पेटीकोट में सफाई रहेगी, फिनिशिंग रहेगी। अब बस इस तरह से मोड़ते हुए इसको पूरा सिल लें तो पेटीकोट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप किसी भी साइज़ का पेटीकोट आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पेटीकोट बनाने का तरीका समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।